सानिया है, सिर्फ लियारी का नहीं है, कराची का नहीं है, सूबे सिंध का नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक सानिया है। और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो हम ये सारी जो सूरत हाल है वज़ीर-ए-आज़म साहब को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे। और जिस तरह ये जो रेस्क्यू का काम जारी है हम भी जो वर्षा से भी मिले हैं, यहाँ जो लोग मुतासरीन हैं वो भी यहाँ पे मुतमिन है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है जो लोग फंसे हुए वो किसी तरह निकले। नोटिफिकेशन लगा देती है घर खाली करो, गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? वफाकी हुकूमत उनके लिए क्या बंदोबस्त कर सकती है? सिर्फ लेटर लगाने से क्या गरीब घर खाली करके चला जाएगा? पहली बात यह है कि इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। तो मैं समझता हूँ हुकूमतों को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। साहब मुझे ये बता दें कि क्या वज़ीर आज़म साहब का फर्ज नहीं बनता? 17 लाशें अब तक निकाली जा चुकी है, 7 से 8 अफराद अभी भी अंदर है। तो क्या ये पाकिस्तान में ये लियारी का इलाका नहीं आता? कराची उनकी हुदूद से बाहर है कि आपको भेजा, वो खुद क्यों नहीं आते? सिंध को वो अपना क्यों नहीं समझते? क्या सिंध पाकिस्तान की हुदूद से बाहर है? देखें, वज़ीर आज़म साहब आज़रबाईजान थे, दो रोज़ा दौरे पे गए, रात देर से पहुँचे, हमें हुक्म किया गया, हम सुबह, मैं भी रात इस्लामाबाद से पहुँचा हूँ, और जो मैंने कहा है को जो वफाक की जिम्मेवारी वो पूरी करेगी। मेरे ख्याल में पहली जो जिम्मेवारी वो सिंध हुकूमत की है, वो जो भी उसकी जिम्मेवारी है वो निभा रही है। इस वक्त हम इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू भी जारी है। एक जो जान है वो कीमती है, पहले तो ये उसके बाद इस पे बात की जाती है कि किसकी गफलत है, क्या होना चाहिए। अब ज़ाहिर जब सानियात हो जाते हैं तो फिर हम ये प्लानिंग भी बाद में होती है। उसूलन जो आप कह रहे हैं मुतबादल पहले देना चाहिए था, यहाँ से लोगों को निकालना चाहिए था, और भी जो बिल्डिंग है कोई और सानिया हो उससे पहले इकदाम करने चाहिए। और हम वज़ीर आला सिंध से भी बात करेंगे। सानिया अगर लाहौर में होता तो वो आ जाते, यहाँ नहीं आते वो। देखें, ये सूबा सिंध भी पाकिस्तान है। मैंने कहा कि जो हमारी जिम्मेवारी है वो हम अदा करेंगे, और वज़ीर आज़म साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे जब ये वाक़या हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ वज़ीर आला साहब आए होंगे, मुझे नहीं पता यहाँ आए नहीं आए, तो पहले तो आपको वो मुतालबा करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि विभाग की जानिब से आपने कहा कि जिम्मेदारी पूरी करेंगे, इस वक्त कोई इमदाद का ऐलान आप कर सकते हैं? और दूसरा ये कि साल से ये हादसा हो रहे हैं, आपने ये तो बता दिया जिम्मेदारी मेयर की है या फिर वज़ीर आला की, जब ये नहीं हो रहा तो आप नहीं समझते उनकी बड़ी नाकामी भी है साथ साथ? मैं देखें, सूबाई हुकूमतों का काम होता है, जिस तरह सवात में सानिया हुआ है, आप देखें जो पंजाब हुकूमत की है वो पंजाब के वज़ीर आला या वहाँ की जो है वो जिम्मेवारी करते हैं। सूबे सिंध में अगर इस तरह की वाक़यात हैं तो वफाक की जो मदद ज़रूरत हो, जो टेक्निकली या किसी चीज़ में, इक्विपमेंट में या एमरजेंसी NDMA की जो जिम्मेवारी है वो अदा करेगी। तो मैं समझता हूँ इस पर रेस्क्यू काम जारी है। इस वक्त हम ये सवाल उठाने के बजाय लोगों को महफूज निकालें, ये पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बस ठीक है, हम 2 मुतालबा ज़रूर रखेंगे। नंबर 1 ये है कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखते हैं कि पंजाब में अगर कोई है तो ना सिर्फ वज़ीर आला वहाँ पहुँचती हैं बल्कि हम इंक्वायरी भी करवाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, हम इसको इतना इजी नहीं ले सकते। लाजमी बात है इसमें कोई ना कोई इदारे ज़रूर उनकी जिम्मेदारी होगी, या कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस ज़रूर है जिसकी वजह से इतना बड़ा ये वाक़या पेश आया है। तो सबसे पहला तो ये है कि इसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और सूबाई हुकूमत खुद इंक्वायरी करवाए। सेकेंडली, इसकी रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो ज़रूर होना चाहिए, इनको मुतबादिल घर मिलने चाहिए, उसमें वफाक को भी जितना भी उसमें ताउन दरकार होगा सूबाई गवर्नमेंट को, वफाक की हुकूमत इंशाल्लाह वो ताउन करेगी। मैं एक बात आपको कहता हूँ कि हमारी हुकूमत, शहबाज साहब की हुकूमत भरपूर मावनत करेगी। NDMA, PDMA सबको हम बरूए काल लेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी रहनुमाई करें। जो हादसात हुए हैं, जो जिंदा बच गए, जिनका इलाज होना है, उनके बारे में बताएं।
جو ہلاک ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں، جو ان کے نقصانات ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ایس بی سی اے یا ٹاؤن یا یہاں کا لوکل پولیسنگ یا یہاں کا لوکل جو انسپیکٹر ہے بلڈنگ کی، اس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ تعین کر دیں۔ اور میں اس موقع پہ آباد سے، کراچی کے جو مخیر حضرات ہیں ان سے، سب سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ تعاون کریں۔ سب سے بڑی بات، ان کو انشاءاللہ متبادل جگہ دی جائے گی، اور اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا ملک ہے، 150 فلیٹ مہیا کرنا بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یقین دلاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کھیلدار صاحب کے توسط سے، آپ کے توسط سے، نہ صرف وزیر اعظم پاکستان صاحب سے درخواست کریں گے، محمد نواز شریف صاحب سے کریں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے کریں گے، ہر کسی سے کریں گے کہ ان کی اس وقت رہنمائی کی جائے، ان کی خبر گیری کی جائے، اور سب سے بڑھ کے نہیں، یہ جو حادثات ہیں اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو جاری تھی۔ وزیر مملکت کھیلداس نے کہا کہ لوگوں کو بحفاظت نکالا جا رہا ہے، یہ پہلی ترجیح ہے، ایک ایک جان قیمتی ہے، کسی کی غفلت ہے اس کا بعد میں تعین کیا جائے گا۔